नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणाय ते। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सब साहुणं। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की मम दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की अहिंसा मई द्वादशांग जनमाणी माता की। भवबंधु भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें सिद्धत्व को प्राप्त कराएगा। भवबंधु आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ग्रंथराज इष्ट उपदेश में लिख रहे हैं, वरम वृतई पदम देवम ना वृतईवत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदा प्रतिपाल यतुर्मह। व्रतों को धारण करके स्वर्ग पाना श्रेष्ठ है, ना कि आव्रतों को करके आव्रतों को पालन करके नरक गति में जाना श्रेष्ठ नहीं है। जैसे धूप और छांव में बैठे व्यक्तियों के समान जैसा अंतर पाया जाता है, ऐसा ही पाप और पुण्य में अंतर पाया जाता है। व्रत परिसंख्यान जो नियम है वह बहिरंग तप है। जो मुनि महाराज बहिरंग तप करते हुए दिखते हैं आपको, ये तो उनका व्रत परिसंख्यान है, ये तो उनको करना ही चाहिए। भाग्य की परीक्षा के लिए और राग देश की हानि के लिए मुनि महाराज जब चौका लगते हैं तो वैसे भी नियम लेके ही जाते हैं, और जब ज़्यादा चौका लगते हैं तो फिर पात्र के भाग के ऊपर नियम लेके जाते हैं, आकड़ी लेके जाते हैं। जो आकर के खड़ी हो जाए वो आकड़ी है। अब जिसका भाग होगा वहाँ जाएंगे, उसमें राग देश नहीं करेंगे। लेकिन मुनि महाराज आहार को तो जाएं, लेकिन आचार्य श्री एक और बात बताते हैं कि मुनि महाराजों को पहले श्रावक की अनुभूति कर लेना चाहिए कि श्रावक कैसे चौका लगाता है। 4 बजे उठ के और सोचता है, बहुत दिनों से सोचता है कि आज हम चौका लगाएंगे, हमारे घर भगवान आएंगे, कितने सपने संजोता रखता है। लेकिन फिर भी मुनि महाराजों को पहले ही सचेत करते हैं कि यदि कोई विषमता है तो लौट के आना, और नहीं कोई विषमता नहीं है तो विषमता ऐसी हो सकती है कि माताएं ध्यान नहीं देती और इतनी जल्दी जल्दी मचाती हैं कि पूरा ही मचा के रख देती। यदि आपसे कोई गलती हो गई, महाराज जी ने देख ली कि आपने गलती कर दी और तुमने पूरा 16 का 16 32 और 18 कर दिया, पूरा खटारा कर दिया, अब महाराज जी कहाँ से रोकेंगे तुम्हारे यहाँ? जब महाराज जी तुम्हें संकेत कर रहे हैं कि माता जी भैया जी आप अशुद्धि में हो चुके हैं, आपका 16 बिगड़ चुका है, मुंह से तो कहेंगे नहीं। हाँ, यदि चंदोबा नहीं लगा या पिलाई पे सामान रखा है तो फिर तो मजबूरी है, महाराज जी को लौट के आना ही पड़ेगा।
लेकिन महाराज जी जब संकेत कर रहे हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि महाराज जी कह रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए। महाराज जी इतनी दूर जाते हैं धूप में और आपको तो कहते नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इतने कहने से कुछ नहीं होता। महाराज जी मुद्रा लेके जाते हैं और आहार करने की उन्हें जरूरत नहीं, लेकिन श्रावक के नियम कैसे पले इसलिए आहार और पंचम काल में इस शरीर से साधना कैसे करें, तो एक बार दिन में आहार करने जाते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा और विवेक रखो कि महाराज जी की चर्या हमारे यहाँ ही हो, कहीं भी हो, अच्छे से हो। तो हमें इस बात का ध्यान रखना। और ये तो हो गया बहिरंग तप। बहिरंग तप क्यों करते हैं? बहिरंग तप तपने से तो कर्म निर्जरा होती है, उससे कहीं अनंत गुनी उत्कृष्ट निर्जरा होती है अंतरंग तप से। जो तो आपको बहिरंग तप दिखता है लेकिन अंतरंग तप नहीं दिखता। ये अंतरंग तप कब दिखेगा आपको? कब दिखेगा आपको? दिखेगा आप कितने ही देख लेना कि महाराज जी के हम बिल्कुल इर्द गिर्द घूमते रहना, 24 घंटे साथ में रहना, अंतरंग तप नहीं देख पाओगे। अंतरंग तप तो तुम्हें मुनि बनना ही पड़ेगा जब देख पाओगे। ऐसे ही रस परित्याग मुनि महाराज जाते हैं आहार के लिए, तो कोई ना कोई एक रस का त्याग करके जाते हैं, विधि लेके जाते हैं और एक रस का त्याग करते हैं। इस रस से 60 रस में से एक रस का त्याग करते हैं। नहीं करते तो कोई ना कोई वस्तु, वैसे तो कोई ना कोई वस्तु, ये नियम है मुनि महाराज एक दो चीज तो त्याग करके ही जाते हैं जब भी आहार करने जाते हैं। ऐसा कोई भी मुनि नहीं है कितनी गिरदता रखता हो खाने की, लेकिन एक दो चीज जरूर त्याग करके जाता है। कितनी प्रिय हो, यदि नियम ले लिया आज ये त्याग है तो तुम्हारा कितना ही अच्छा बना हो। त्याग माने त्याग। किस लिए त्याग करते हैं? इंद्रियों की तृप्ति के लिए, उपशमन के लिए और साधना की वृद्धि के लिए ये रस परित्याग करते हैं। काय क्लेश, एक आसन पर बैठना, स्थिर बैठना, कंकड़ चुभ रहे हैं, पाटा खुरदरा है, चिकना है, ये नहीं देखते। स्थिर बैठना ऐसा कुछ नहीं। ठीक है तो साम्य भाव ये बहिरंग तप है। बहिरंग तप तो और अंतरंग तप प्रायश्चित है। अंतरंग तप प्रायश्चित है चित्त की शुद्धि के लिए। अपने यहाँ कोई दंड संहिता नहीं है सावला जी, अपने यहाँ कोई दंड संहिता नहीं है, प्रायश्चित ग्रंथ है। और जैन आचार संहिता में प्रायश्चित है, दंड नहीं है। प्रायश्चित दंड नहीं है। दंड तो बहुत बुरी चीज है। अपने यहाँ दंड नहीं दिया जाता, प्रायश्चित दिया जाता। वो भी गुरु महाराज देते हैं, आचार्य महाराज देते हैं। प्रायश्चित शिष्यों की वृद्धि हो, साधना अच्छी तरह पले, इसलिए प्रायश्चित देते हैं और ज़्यादा दंड नहीं देते। उसमें भी दोष, यदि कोई भैया दोष लग जाए, दोष कोई लगना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोष को छुपा लेना ये महादोष है। ये दोष कब तुम दूर कर पाओगे? जब तुमने कोई गुरु बनाया ही नहीं, तुमने कोई अपना गुरु बनाया ही नहीं, तो गुरु किसे बनाना है? जिससे प्रायश्चित ले सको, जिससे अपनी आत्मा की शुद्धि कर सको, उसे गुरु बनाओ, उससे प्रायश्चित लो। उससे दोष हो गया कोई बात नहीं, लेकिन दोष को छुपा लिया ये महादोष है। और दोष की चित्त शुद्धि के लिए गुरु से प्रायश्चित लो। परिणाम असंख्यात लोग प्रमाण है। परिणाम जीव के चलते ही रहते हैं, चल विचल होते ही रहते हैं, ऊपर नीचे भाव होते ही रहते हैं। उनकी शुद्धि गुरु महाराज के चरणों में जाकर शिष्य बालकवत निवेदन करता है कि गुरु महाराज हमसे ऐसा अपराध हो गया, ऐसा दोष हो गया, कृपया कर हमें
प्रायश्चित देकर हमारी शुद्धि कीजिए। तो ऐसा गुरु महाराज उसकी योग्यता के अनुसार, इसकी सामर्थ्य क्या है, वैसा प्रायश्चित देके उसका स्थितिकरण करते हैं। ये प्रायश्चित है। उसे ऐसा नहीं आचार्य श्री, हमसे तो इतना बड़ा दोष हुआ ही नहीं, आपने इतना बड़ा हमें प्रायश्चित दे दी, ऐसा कुछ नहीं। जैसा गुरु ने कहा है वैसा तथाकार मान लेना, यही शिष्य की आज्ञा है। आज्ञा में, गुरु की आज्ञा में चले, गुरु के आदेश का पालन करे, वह शिष्य की दिनों दिन उन्नति होती है। और यदि गुरु की आज्ञा नहीं मानी और अपनी मनमानी की तो उसका तो बंटाढार नियत है, उसका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए जो गुरु ने कहा है तथाकार, जैसे अब देखो, जैसे पैर में कांटा लग जाता है और चलने में कितनी दिक्कत होती है। कांटा लग गया, कांच लग गया, सड़क पर पहले जैसे नहीं चल पाते, उसमें कष्ट होता है चलने में। सड़क पर पैर रखते हैं, बड़ी दुख होता है। और जिसके हृदय में दोषों के सूल लगे हों, वो मोक्ष मार्ग पर कैसे चल सकता? नहीं चल सकता, क्योंकि जब तक शुद्धि नहीं होगी, भले किसी ने नहीं देखा अपराध, हम तो कमरे में बैठे थे, हमें किसी ने नहीं देखा, फिर भी तुम्हारे मन में एक सूल चुभेगा कि हमसे अपराध हो गया, गलती हो गई। रावण भी ये सोचता था कि मैंने राम की सीता को की अपहरण करके बहुत बड़ी गलती की है। ये पश्चाताप रावण को होता था, लेकिन मान के बस होकर के वह उस पहले रावण को मैं जीत लूं, फिर उनकी स्त्री को मैं वापस कर दूंगा, सीता को वापस कर दूंगा। लेकिन कमरे में बैठ के पश्चाताप करता था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि तुमने गलती की है तो उसका पश्चाताप ना हो, होता है पश्चाताप। जीवन में गुरु से रहित होकर कभी एक मिनट भी रहित नहीं होना। गुरु के जो नियम है, गुरु ने जो आदेश किया है, उसी का पालन करते रहना इस शिष्यों का कर्तव्य है। जिसने कुगति का बंद कर लिया है, देखो व्रतों को धारण कौन करेगा? जिसने वृत्ति जीवन का नियम नरक गति और तिरंच गति से मनुष्य को तो टाल सकता है, मनुष्य गति से टाल सकता है। और देव जिसने कुगति का बंद कर लिया है, वह कभी वृत्ति के बनने के भाव नहीं होते कि मैं व्रत धारण करूं, 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा के व्रत लेकर मैं वृत्ति बनूं। देखो, आवृत्ति बनकर रहना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वृत्ति बनकर रहना बहुत बड़ी बात है। यदि आपने व्रत ले लिए और व्रतों का पालन कर लिया तो 3 गतियों से तुम बच गए। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि जो वृत्ति नहीं है उसको वृत्ति बनना चाहिए, और जो वृत्ति बन गया है उसको ज्ञान ध्यान में लीन हो जाना चाहिए। इसलिए हमें ऐसे आवृत्ति पने से नहीं जाना। भले उस कल बात चल रही थी, सावला जी कह रहे थे कि ये गुड्डू भैया तो वृत्ति बने। हमने कही जब समापन होगा रामायण का और व्याख्यान पूरा हो जाएगा, फिर सब सूना सूना लगेगा, तो फिर तुम कौन से आंगन में जाओगे? किसके आंगन में जाओगे? हमें क्या सुनाएगा कोई? हम जिनवर के आंगन में रहें तो कम से कम मेरी भावना ये है कि तुम वृत्ति बनो ना बनो वर्तमान में, लेकिन भावना ऐसी भावना कि हम यहाँ से जो जाएं तो वृत्ति बन के जाएं। हमारा मरण हो तो पंडित मरण हो, हमारा मरण ऐसे नहीं कि घर में और 4 दीवालियों के अंदर चारपाई पे पड़े पड़े मरण हो जाए। ये कोई जैन कुल की परंपरा नहीं कि तुम्हारे घर से निकले क्या
अर्थी नहीं, पालकी निकले वो भी जिनालय से। शिव का में बैठ कर जाओ और शिवालय पहुंचो, सिद्धालय पहुंचो। ऐसी हमारी भावना है कि सबकी अर्थी नहीं, अर्थी तो बहुत बड़ी बेकार चीज है जो बांध करके ले जाते हैं, कस करके ले जाते हैं। शिव का में बैठ के जाओ और सिद्धालय जाओ, ऐसी भावना से। आचार्य महाराज ने यही लिखा है। एक आपके लिए एक अच्छी कविता लिखी है वस्तुत महाकाव्य में। बीज कोठे में सुरक्षित रखता है कृषक, बीज कोठे में सुरक्षित रखता है कृषक, आगामी फसल के लिए लगने नहीं देता कीड़ा, बीजों को रखता है औषधि के बीच में। सुरक्षित कारण भावी धन उत्पत्ति, बीज को सुरक्षित क्यों रखता है कि आगामी फसल के लिए भावी धन उत्पत्ति। इसी प्रकार शुद्ध चेतन की अनुभूति के लिए साधक को स्वयं के भाव बीज सुरक्षित रखना पड़ेगा। अपने भाव सुरक्षित नहीं रखोगे, कुभावों के कीड़े संपूर्ण विशुद्धि के बीज को नष्ट कर देंगे। कुभावों के कीड़े संपूर्ण विशुद्धि को नष्ट कर देंगे और कुभावों के गुण से आत्मधान की फसल नष्ट हो जाएगी। इसलिए अपन को फसल को तो लाना है आत्मधान की, लेकिन कुभावों के कीड़ों से बचना है। आज क्या, जब वहाँ से आ रहे थे तो हम क्या देख रहे थे कि वो फूल भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। वो फूल भी मृत्यु को प्राप्त हो गए जो किसी प्रभु के चरणों में चढ़ते, किसी की गले की माला बनते और किसी के अर्थी पर चढ़ते, वो आज खुद अर्थी को प्राप्त हो गए। जो हमारे साथ थे वो देख रहे होंगे कि वो फूल खुद अर्थी को प्राप्त हो गए, वो नहीं चढ़ पाए। ऐसे ही हमारी दशा उन फूलों की, तुषार तुम थे, वो फूलों की तरह ना हो कि हम दूसरों के लिए तो करते रहे, खुद के लिए कुछ नहीं कर पाए। वे बेचारे फूल मृत्यु को पा गए, मृत्यु को पा गए, फिर भी खुशबू बिखेर रहे थे कि हमें भी कोई देख ले, हम यहाँ पड़े हैं, हमें भी कोई देख ले, हम यहाँ पड़े हैं। वो फूल भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो फूल भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की।